चुनाव का आखिरी दौर है और कल का चुनाव कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। कल का चुनाव एक इतिहास रचने जा रहा है। हम लोग बनारस में थे, कुछ बातें वहां की करना चाहता हूं मैं। बनारस में हम लोग थे, कल एक अजीब घटना घटी। किसी भी पार्टी का यह अधिकार है कि वो आप लोगों को विज्ञापन दे, अखबारों को, टीवी को विज्ञापन दे, और विज्ञापन में हम भाषा क्या इस्तेमाल करें, कंटेंट क्या इस्तेमाल करें, ये हमारा अधिकार है। और ये अधिकार अखबार और टीवी का है कि अगर उसके लिए कोई परमिशन लेनी है वो लोग खुद लेते हैं और उनको मिलती है। सिर्फ एक चीज हो सकती है कि हमारी भाषा गाली गलौज की ना हो, असंसदीय ना हो, गैर संवैधानिक ना हो। हम कोई देशद्रोह की कैटेगरी का कोई बात ना कर रहे हो, कानून के खिलाफ कोई बात ना कर रहे हो। हम लोगों ने ये तय किया, बनारस का पूरा चुनाव स्थानीय बनाम गुजराती हो गया है। हम लोगों ने ये तय किया, अजय राय जी का आपने बयान सुना होगा, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया और राहुल गांधी अखिलेश यादव की सभा में भी अखिलेश यादव अजय राय जी ने अपना पूरा भाषण भोजपुरी में दिया। पूरा भाषण आप लोगों को सुनने को मिला होगा। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि जो आखिरी अपील अखबार में विज्ञापन की शक्ल में जानी है या टीवी मीडिया को देनी है वो भोजपुरी में जाएगी। और उसके लिए वहां के प्रोफेसर सदानंद शाही, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हमारे दोस्त हैं, सतीश राय जो रिटायर्ड प्रोफेसर है, 36 साल प्रोफेसर रहे विद्यापीठ में, और मैं, हम तीनों लोगों ने मिलकर के उसके लिए काम किया। भोजपुरी के एक एक शब्द को चुनकर हमने एक अपील तैयार किया। एक नया कानून इन्होंने बना दिया है कि अगर आप कोई विज्ञापन भी देंगे तो पहले सूचना विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन लेने के लिए हमारे प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह जब वहां गए, उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन ये लगा दिया कि भोजपुरी में अपील नहीं छप सकती। भोजपुरी को मॉरिशस सरकार ने भी अपने राष्ट्रभाषा का दर्जा दे रखा है। कई जगहों पर भोजपुरी को मान्यता मिली हुई है, यहाँ पर भी भोजपुरी को मान्यता मिल चुकी है। और मान्यता न भी हो तो भोजपुरी भाषा एक बहुत विशाल समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और हमारे उस अपील को उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। उस पर 2-3 घंटे जद्दोजहद और बहस चली। उस बहस के बाद फिर वो तैयार हुए कि ठीक है, हम छाप देंगे, इसको अलाउ कर देंगे। तब उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि 48 घंटे पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, और फिर उसका विरोध व्यक्त करते उन्होंने परमिशन देने से इनकार कर दिया। तब मैंने वो अपील भोजपुरी की कल आप लोगों को, हमारा जो मीडिया का ग्रुप है उसमें डाला और तमाम तरह से हमने आपको शेयर किया है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि उनको उत्तर प्रदेश से नफरत है या भोजपुरी से नफरत है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि बनारस से वो 10 साल से सांसद है। बनारस भोजपुरी की राजधानी है, भोजपुरी भाषा की राजधानी है, भोजपुरी संस्कृति की राजधानी है। नरेंद्र मोदी को भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरी भाषा से क्या नफरत है और क्यों नफरत है, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। और किसी की हैसियत नहीं है कि वो भोजपुरी संस्कृति के खिलाफ कुछ करे या भोजपुरी भाषा के खिलाफ कुछ करे। भोजपुरी भाषा अपने को लेकर के दुनिया के तमाम देशों में गई, मजदूर बनकर के गई थी और राजा बन गई। वहां मॉरिशस में, फिजी में, टोबैको में, ट्रिनिडाद में, वो तमाम ऐसे देश हैं कि भोजपुरी भाषा मजदूर बनकर के गई थी, लद करके नावों में, ऐसी नाव में जिसमें 50 लोग बैठ सकते थे, 100 लोग अंग्रेजों के द्वारा लाद के ले जाए गए और वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन के बैठ गई है। उस भोजपुरी भाषा से नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार को इतनी नफरत है कि उन्होंने हमारे भोजपुरी की अपील को परमिशन देने से इनकार कर दिया, लेकिन वो उससे रुकने वाली नहीं है। वहां दोस्तों हमने ये देखा, हम लोग जब गांव में घूम रहे थे, इन लोगों ने सबने मीटिंगें की, दानिश ने और शालिनी ने, इन लोगों ने कुछ बड़ा काम किया वहां। हम आपको उसके बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं। वहां कहा गया कि एक स्टेडियम बनाएंगे नरेंद्र मोदी, और जो पुराना स्टेडियम था उसको तोड़ करके स्टेडियम बनाया गया। उसकी शक्ल ये है, ये, इससे वो खिलाड़ी पैदा करने जा रहे हैं इस स्टेडियम से। ये स्टेडियम है। और दिखाता हूं, अभी और फोटो दिखाता हूं, कुछ और दिखाऊंगा आपको मैं। ये स्टेडियम है, प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया स्टेडियम। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पर नरेंद्र मोदी ने कहा, आपने गडकरी का बयान भी सुना होगा
कि बनारस से कलकत्ता तक जहाज चलेंगे, जल यात्रा होगी, और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे तमाम जहाज चलाने के। ये उनका दावा था और नारा था। और जो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उसका प्राधिकरण बनाया है, उसकी शक्ल ये है। ये उन्होंने जो बंदरगाह बनाया है उसकी शक्ल ये है, जंगल है और इस स्थिति में है। जानते थे जीत रहे, क्यों जानते थे? क्योंकि हम पिछले 1.5-2 साल से घूम रहे हैं। राहुल गांधी जो अब जन नेता जन नायक बन चुके हैं, 4000 किलोमीटर की यात्रा पहले और 6700 किलोमीटर की यात्रा बाद में, 10,700 किलोमीटर चल करके वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइंस से काफी आगे निकल चुके थे। पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा खड़ा कर दिया, आगे ले जा खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद हमने एक कार्यक्रम तय किया और उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने कुछ कार्यक्रम चलाए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इन्होंने 4 पब्लिक मीटिंग किया उत्तर प्रदेश में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी जी ने 9 पब्लिक मीटिंग किया, एक सम्मेलन में भाग लिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रियंका गांधी ने 22 पब्लिक मीटिंग में भाग लिया, 5 लोग। इसको ये विकास के नाम पे बताते हैं और ये क्रूज जिसे ये बताते हैं कि विकास हुआ है बनारस का, ये क्रूज एक प्राइवेट एजेंसी के पास है और इस क्रूज का किराया 900 रुपए। अब 900 रुपए में कौन सा बनारस का व्यक्ति इस क्रूज का फायदा उठा रहा है? और ये क्रूज किसी कोई बदलाव नहीं चलाता है, इससे ना किसी बदलाव को फायदा है, ना किसी ई रिक्शा वाले को फायदा है, ना किसी लोकल वेंडर को फायदा है। ये पूरा वीडियो है जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर विकास मानवी जी ने बनाया है, उस वीडियो में सारी जानकारी दे रहे हैं और लोकल लोगों को भी पूछा गया है। और उसके बाद जो असल में मसला है वो इस घाट से करीब 200 मीटर दूर दूसरा एक छोटा घाट है, वहां पर उनके छोटे होल है जहाँ से वो काम करते हैं। तो इससे बनारस के लोगों का या बनारस का क्या काम हो रहा है, पहला तो उसका दोस्तों ये जो लोग गए वहां, जो लोग वहां गए और भी कई साथी थे, तो चाहता तो लोग यहाँ रहे लेकिन पिछले से नहीं आ पाए। मैं उन लोगों सबके आपको वर्णन सुनाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री का चुनाव उनका हारना एक महत्वपूर्ण होता है। मैं जिन गांव में गया उनमें राजभर गांव थे, उसमें यादव गांव थे, मल्लाह लोगों के गांव थे, लोहार लोगों के गांव थे, ठाकुर लोगों के गांव थे, ब्राह्मण लोगों के गांव थे। करीब 70 सभाएं, 70 या 72 पब्लिक मीटिंग गांव के इलाकों में मुझे करने का मौका मिला। और उसके बाद रात के टाइम में शहर में, क्योंकि वहाँ मेरा संपर्क है, बहुत पुराना संपर्क है, 80 में मैं वहाँ चुनाव में कहीं रहा था और वहाँ संबंध है मेरा, तो काफी लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं रात भर लोगों में गया, मैंने कहा भाई आप लोग क्या कर रहे हो? तो हमारी गाड़ी में झंडा नहीं था। उन्होंने छूटते ही कहा हम अजय राय को वोट दे। मैंने अजय राय को वोट दे, आपका तो राहुल राजभर एक किस्सा है बीजेपी के साथ है। बोले वो तो अपने बेटे के लिए काम करता, हमारे समाज के लिए नहीं करता। इसी तरह की बात मौर्या लोगों ने कहा, इसी तरह की बात निषाद लोगों ने कहा, इसी तरह की बात मल्लाह लोगों ने कहा। कुछ नौजवानों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात किया तो नौजवान लोगों ने कहा कि हम जात जाति नहीं जानते, हम सारे नौजवान लोग राहुल गांधी के साथ हैं, क्योंकि राहुल गांधी हमको 30 लाख रोजगार को तुरंत दे रहे हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में 1 लाख रुपए दे रहे हैं। गांव की दलित महिलाओं से मेरी मुलाकात हुई, उन महिलाओं को यह पता था कि उनको कहीं 1 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी से मिलने वाला है। उन गांव के लोगों को पता था कि कांग्रेस पार्टी से 10 किलो अनाज मिलने वाला है। मेरे लिए ये आश्चर्यजनक लेकिन सुखद अनुभूति थी कि हाथ में जो मोबाइल हर आदमी के हाथ में आ गया, सस्ता या महंगा, उसने सारी बातें अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दिया। और राहुल गांधी ने जो न्याय पत्र बनवाया है, उस न्याय पत्र की चर्चा अंतिम व्यक्ति तक थी। मैं तो तब आश्चर्यचकित रह गया जब गांव की दलित महिला ने यह कहा भोजपुरी में, ए बाबू की नरेंद्र फिर रही है, तो बाबा साहब वाली की तबियत भाग की है का? उसने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर आएंगे, क्या बाबा साहब की बनाई किताब को फाड़ देंगे क्या? भोजपुरी में बोली कि बाबू भी आई है तो बाबा साहब वाली की तबियत भाग की है का? और अगले नाते हमने को जो कुछ मिला ना तो ना मिली है, हमने चेहरा तय है। आपको पता है कि 1 तारीख को एक चुनाव होगा और वोट पड़ना होगा। और दूसरी तरफ आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने
1 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलानी है। उसमें हमारे एकाध सहयोगी इसलिए नहीं आ पाएंगे कि उनके यहाँ चुनाव है, लेकिन बाकी सब इकट्ठे होंगे और उस 1 तारीख की बैठक का मकसद चेहरे पर मुहर लगाना, चेहरा तय है। 4 तारीख को रिजल्ट निकलने दीजिए, 6 तारीख को शपथ हो जाएगी, चेहरा पहले से। ये डंडा फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, हमको चाहिए मोबाइल इस साइड में